हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रूट 7 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें, यानी रूट 7 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्केल चाहिए, प्रकार और पेंसिल चाहिए, लेकिन साथ में मैं स्केच पेन का भी यूज़ करूँगा। आप नहीं करेंगे, मैं यूज़ करूँगा, जिससे कि आपको क्लियर दिखे। लेकिन आप एग्ज़ाम वगैरह में करेंगे तो केवल पेंसिल ही यूज़ करेंगे आप। ओके, हमने करना क्या है? रूट 7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पहला काम क्या होता है? हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब कितनी लंबी लाइन हमें ड्रॉ करनी है? देखो, रूट 7 आप जानते हैं कि ये 3 से तो कम होता है, यानी 9 का जो स्क्वायर रूट होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो रूट 7 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो बेसिकली हमें 3 से ज़्यादा लंबी लाइन खींचनी है, तो 4 या 5 यूनिट लंबी लाइन खींचेंगे। अब यूनिट से मेरा क्या मतलब है? या तो आप 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचो, और या फिर आप 5 इंच लंबी लाइन खींचो। ओके, अब देखो सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप लाइन हमेशा इंच वाली साइड से खींचा करो। ठीक है ना? तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और कितनी लंबी लाइन? 5 इंच लंबी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना? 3 4 5, ये 5 है, थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखो, मार्किंग करना शुरू कर दो। ये हो गया है, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, वैसे आपका जो यूज़ है वो इसके अंदर अंदर तक हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लिख देना चाहिए। और यहाँ इसको -1 लिख देंगे, ताकि एक पूरा लगे कि हाँ, ये एक वास्तविक संख्या रेखा है, एक पूरी संख्या रेखा है। ठीक है ना? तो इतना आपको समझ आ गया। अब दूसरे पार्ट पे आओ। देखो माय डियर, रूट 7 जो होता है, ये क्या होता है? रूट 7 होता है, अब किसके योग में हमें लिखना है, किसके प्लस में हमें लिखना है? तो यहाँ पर ये होता है 4 + 1 + 1 + 1। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर 16। ठीक है ना? जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी जब हम इसे ब्रेक करते हैं, तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि जिन संख्याओं में इसको ब्रेक किया जा रहा है वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी हम केवल इनका सहारा लेंगे, इसका, इसका, इसका और इसका, यानी 1 4 9 और 16। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर, ये जो रूट 7 है इसको हम 5 + 2 कर दें। इसको करने से क्या होगा? 5 और 2 ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है ना, हमें पूर्ण वर्ग चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगली लाइन में आप देखेंगे जो 4 है वो हो जाएगा 2 स्क्वायर, 1 1 स्क्वायर, फिर ये 1 स्क्वायर और फिर ये 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4। इसलिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं वो लिखते हैं। अब यहाँ तक सब आपका क्लियर समझ आ गया है? ओके, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको 2 यूनिट लंबी लाइन खींचनी है, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट और फिर एक और यूनिट लंबी लाइन खींचनी है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको इस तरह से ब्रेक किया जा रहा है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम 2 यूनिट लंबी लाइन खींचेंगे, और ये हमने ड्रॉ कर दी है, और ये 2 यूनिट है। ठीक है, इसको, ये ओ है, ये दोनों का काम करता है, ये ओ का भी काम करता है, 0 का भी काम करता है, और ये हमारा ए हो गया है यहाँ पे। तो हमने खींचा ओ ए बराबर 2 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंच या सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 यूनिट लिख देना। अब यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ध्यान रखो, ये इसका काम हो गया है, अब हम इस पे आ रहे हैं। तो 1 है ये, तो हम क्या करेंगे? 1 यूनिट, यूनिट हमारा इंच चल रहा है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर से नहीं खींच रहे हैं हम, इंच से खींच रहे हैं। बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए, एकदम लंब। ठीक है ना? और ये 90 डिग्री बना रही है, और 1 यूनिट है ये, और इसको हम बी नाम दे देंगे। और अब हम ज्वाइन करेंगे ओ से बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो,
ओ बी क्या होगा? अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर होगा इसका स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है ना। अब जो ओ ए है ये क्या है? ये तो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर। जो ए बी है ये 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये √5 हो गया है। तो इसको हम √5 यहाँ पे ये लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ गया है? इसका हिसाब हो गया था ये, इसका हिसाब हुआ ये। अब फिर से हम 90 डिग्री की लाइन यहाँ से बनाएंगे, 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इसका हिसाब करेंगे। तो देखो इसे ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री होना चाहिए बिल्कुल। अगर 90 एकदम नहीं बना पाओ तो जो चंदा आता है ना प्रोटेक्टर, उसका हेल्प से आप एंगल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने ये ड्रॉ कर दिया है 90 डिग्री पे, ओके। और ये अगेन 1 यूनिट है बिकॉज ये 1 है और इसको हम सी नाम दे देंगे। और अब फिर से हम ओ से सी को मिलाएंगे। ये ओ से हमने सी को मिलाया और जो ओ सी है, अब ये क्या है देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, ओ सी हो जाएगा अंडर रूट, देखो ओ सी जो है ये है ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ओ बी यानी √5 है, इसका स्क्वायर होगा 5, बी सी 1 है, 1 का स्क्वायर होगा 1 और ये हो गया √6, तो ये हमारा √6 है। इतना समझ आ गया? ओके। अब यहाँ तक काम हम कर चुके हैं, अब यहाँ पे आ जाओ। अब लास्ट 1 फिर 90 डिग्री बनाएंगे और फिर हम एक यूनिट लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये है ये 90 डिग्री और ये है अपना डी। और अब हम ये 1 यूनिट हमने लंबी ड्रॉ की लाइन और इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ डी स्क्वायर है यानी ओ डी है, ये क्या है? ओ सी स्क्वायर, यानी अब ये ट्राइंगल बन रहा है प्लस सी डी स्क्वायर। तो ओ सी तो अपना √6 है, इसका स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और ये √7 आ गया है और हमें यही तो चाहिए, तो ये √7 हो गया है। और फाइनली हम क्या करेंगे? अब देखो √7 ठीक है हमें मिल गया है, पर ये हमें हवा में नहीं चाहिए ना, हमें यहाँ पर लेके आना है उसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे, चाप ड्रॉ करेंगे यहाँ से और ये यहाँ पे गया है, ठीक है ना, ये हो गया है। और इसको हम नाम दे देंगे ई और ये जो पॉइंट है ये अपना √7 है। अंडरस्टैंड? तो हम फाइनली लिख देंगे कि जो ओ ई है ये किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है और ये √7 आ चुका है। और यहाँ पर हमने इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। तो जो बिंदु ई है, बिंदु ई जो है ये संख्या रेखा पर, ये बिंदु ई जो है ये √7 है, ठीक है। और हमने इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है √7 को। तो ये है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है पूछना कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के जो बाकी वीडियोस हैं जिसमें मैंने √5 है, √6 है, √11 इन सब को निकाला हुआ है, तो वो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।